उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, आस्था और चुनावी समीकरणों का संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी को विदेशी आक्रमणकारी और माफिया बताते हुए उसके महिमा मंडन पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभालते हुए सरकार के फैसले और मेले पर रोक को लेकर तीखा हमला बोला है। सलार गाजी का मुद्दा इतिहास की बहस से निकलकर सियासत के केंद्र में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। बहराइच की धरती पर शुरू हुई बयानबाजी अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैयद सलार मसूद गाजी को विदेशी आक्रमणकारी बताते हुए कहा कि महाराज सुहेलदेव ने उसे युद्ध में परास्त किया था। मुख्यमंत्री ने गाजी के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाए और इसे इतिहास के साथ अन्याय बताया। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी के किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। मुख्यमंत्री के बयान और गाजी की मजार से जुड़े मेलों पर प्रतिबंध के फैसले के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, जो मेला वर्षों से आयोजित होता रहा है उसे अचानक रोकने की जरूरत क्यों पड़ गई? ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि वो 5 साल पहले भी यहां आए थे और सालार मसूद गाजी की दरगाह पर गए थे। 5 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे, सभा में आए थे, सालार गाजी मसूद की दरगाह पर भी गए। तो इसको आप लोग इतना बड़ा चढ़ा क्यों पेश कर रहे हैं? पार्टी की रैली है, पार्टी का प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आए हैं। दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, सब हुक्मरान खत्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा वो लोग। साफ है कि सालार मसूद गाजी को लेकर छिड़ी बहस अब इतिहास की किताबों से निकलकर चुनावी मंचों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे विदेशी आक्रमणकारी की विरासत बताते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी इसे धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण भी तैयार करती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।